हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम बात करेंगे मस्टाइटिस के बारे में। तो मेरा ये वीडियो आपके सामने लाने का जो मेन मोटिव है वो ये है कि मस्टाइटिस की वजह से जो आपको लॉस सहना पड़ता है, तो उसको अगर हम अर्ली डिटेक्ट कर ले, यानी कि जब मस्टाइटिस की शुरुआत होती है तभी आप उसको अगर पहचान लेते हैं और तभी से आप उसका इलाज इमीडिएटली शुरू करते हैं, तो वो जो आपका लॉस होने वाला है उस लॉस से आप बच सकते हैं। क्योंकि एक बार मास्टाइटिस हो जाने के बाद हो सकता है कि फिर अगर आपका जल्दी ध्यान नहीं जाता है तो फिर वो फाइब्रोसिस हो जाता है। फाइब्रोसिस हो जाने के बाद बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत झेलनी पड़ती है, क्योंकि उसके ट्रीटमेंट में जो खर्चा होता है वो अलग से होता है, और साथ ही में जो उस पशु का दूध है वो दूध भी आप नहीं ले सकते। तो दोनों तरफ से इसमें लॉस होता है। तो मैं ये वीडियो आपके सामने आज इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि आप इसको अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। मास्टाइटिस को जब बाहरी हमें कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, जैसे कि जो ऑर्डर होती है पशु की उस पर कोई स्वेलिंग नहीं है या मिल्क में कोई चेंजेस नहीं है, उस स्टेज में भी आप मास्टाइटिस को पहचान सकते हैं, जिसे हम सब क्लिनिकल मास्टाइटिस कहते हैं। और अगर उस स्टेज में आप मास्टाइटिस को पहचान लेते हैं तो आपको आपके पशु को रिकवर करने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वो अर्ली स्टेज में आपका पशु जल्दी रिकवर हो जाएगा। जैसे ही आप उसको डिटेक्ट कर लेते हैं और आपके जो नज़दीकी पशु चिकित्सक है उनसे ट्रीटमेंट करवा लेते हैं तो वो 100% क्योर हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा कि बाद में उसमें फाइब्रोसिस होगा और प्रॉब्लम बढ़ते ही चले जाएंगे और खर्चा होगा वो अलग से होगा। तो इसीलिए इसको हम अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। तो उसका जो सबसे आसान तरीका है आज मैं वो आपको बताने वाला हूँ, ताकि आपका लॉस ना हो। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें, ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो अर्ली स्टेज में मास्टाइटिस को आप कैसे पहचान पाएंगे, इसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो मास्टाइटिस जो है, जिसे हम थनैला रोग कहते हैं, तो उसको जो इनिशियल स्टेज होती है उसकी जिसे हम सब क्लिनिकल मास्टाइटिस कहते हैं। तो सब क्लिनिकल मास्टाइटिस में हमें बाहरी जो लक्षण होते हैं तो वो नहीं दिखाई देते हैं और इतनी आसानी से वो पहचानने में भी नहीं आता है। तो जब हम दूध निकालते हैं तो कभी-कभी बाय चांस अगर हम बहुत ही उसको ध्यान से देखें तो उसमें हमें कुछ फ्लेक्स मिल सकते हैं, यानी कि दूध फटा हुआ सा नज़र आ सकता है, या फिर जैसे-जैसे आप दिन बढ़ते जाएँगे तो वैसे-वैसे उसमें चेंजेस नज़र आएँगे। लेकिन जो सब क्लिनिकल मास्टाइटिस होता है, वो ऊपर से देखने में आपको पहचानने में नहीं आएगा। तो इसीलिए इसका जो तरीका है तो वो ये है कि मार्केट में जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सीएमटी रिएजेंट इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगा। सीएमटी का मतलब होता है कैलिफोर्निया मास्टाइटिस टेस्ट। तो ये जो सॉल्यूशन आता है, तो इस सॉल्यूशन को जैसे कि आप ये पैड देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, तो इसमें 4 वेल्स होते हैं, यानी कि 4 गड्ढे होते हैं। तो उसमें आपको जो 4 टीट्स होती है, तो मतलब जो 4 थन होते हैं उसके चारों थनों का अलग-अलग इस चारों गड्ढे में दूध निकालना है। इस वेल में आपको उसका दूध निकालना है। उसके बाद इक्वल क्वांटिटी में जितना कि आपने दूध उसमें निकाला है, तो उतनी ही क्वांटिटी में आपको ये सीएमटी रिएजेंट उसमें डालना है और उसको स्लाइटली धीरे-धीरे सर्कुलर मोशन में आपको इसको मूव करना है, यानी कि घुमाना है। तो अगर ऐसा आप करते हैं तो इसकी रीडिंग भी आपको बहुत आसान है। बहुत सारे जो बॉटल्स अवेलेबल है मार्केट में, तो उसके ऊपर ही उसकी रीडिंग दी हुई है, जिससे आप पता कर सकते हैं। तो इस कैलिफोर्निया मास्टाइटिस टेस्ट के रिजल्ट रीडिंग की अगर हम बात करें तो इसको पहला जो होता है वो होता है निगेटिव।
उसके बाद दूसरा जो होता है वो ट्रेस होता है, तो उसको हम +1 भी कह सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो होता है वो वीकली पॉजिटिव होता है, तो उसको +2 भी कहते हैं। चौथा जो होता है वो डिस्टिंक्टली पॉजिटिव, तो उसको +3 कहा जाता है। और जो पांचवा होता है वो स्ट्रांगली पॉजिटिव होता है, तो उसे +4 भी कहा जाता है। तो इस तरह से इसको ब्रॉडली हम रीड कर सकते हैं। तो जो निगेटिव टेस्ट आता है तो उसमें क्या होता है, जैसा कि हमने 4 वेल्स में, ये 4 गड्ढे में 4 जो क्वार्टर्स होते हैं, जो टीट्स होते हैं, उसका मिल्क लिया, बाद में सेम क्वांटिटी में उसमें ये CMT रिएजेंट डाला। अगर जिस क्वार्टर के मिल्क में कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है, उसकी कंसिस्टेंसी वाटरी है, उसके मिल्क के कंसिस्टेंसी में कोई भी चेंज नहीं आया है, सिर्फ रिएजेंट की वजह से उसका जो कलर है वो पर्पल आया है, लेकिन उसमें कोई जेल टाइप फॉर्मेशन नहीं हुआ है, वो जैसे कि तैसे वाटरी मिल्क है, तो वो निगेटिव माना जाता है। तो उसके बाद जैसे जैसे जेल फॉर्मेशन होता है, तो जो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव होता है उसमें ऑलमोस्ट सॉलिडिफाई हो जाता है, मतलब कि सॉलिड के जैसा दूध एकदम गाढ़ा बन जाता है, तो वो सीवियर मास्टाइटिस के रूप में माना जाता है। तो इस तरह से अगर आप अपने घर पर ही इस CMT रिएजेंट से अगर आप टेस्ट करते रहेंगे, तो आपको अर्ली स्टेज में, जिसे कि हम सब क्लिनिकल मास्टाइटिस कहते हैं, तो तभी आपको उसका पता चल जाएगा और तत्काल आप आपने जो पशु चिकित्सक है तो उससे आगे की ट्रीटमेंट आप करवा लेंगे, तो आप बहुत ज़्यादा जो आपका लॉस होने वाला है उससे आप बच पाएंगे। तो इसीलिए आज मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।